साथ ये बाजा बजते रहता है। तो बाजे की कैपेसिटी 6 घंटे की है। 3 बाजा लेके चलते हैं भैया, 3 बाजा लेके ये रखे हैं। और जब तक ऊर्जा रहेगी मैं पूरे भारतवर्ष में कोशिश करूंगा घूम घूम के किसी न किसी रूप में ये तिरंगे को परिचित करवाऊंगा, अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा दूंगा मैं सबों को। कोई भी हिंदुस्तानी ये बिना तिरंगे। वर्तमान विधायक थे रामरतन जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सच्ची बात तो ये है कि रामरतन सिंह बेचारे दे क्या पाएंगे, दिए उनकी पार्टी घर तक दुख तकलीफ में घर घर तक जाती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दुख तकलीफ में जरूरत पड़ती है तो जनता के घर घर तक जाती है, इसमें कोई शक। तो जो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया मैं उनके साथ हूँ। आप नीतीश कुमार जी के उजला कपड़ा, हाथों में तिरंगा, माथे पे एक टोपी और कंधे पे एक बाजा, जिस बाजे में देशभक्ति गाना बजते रहता है और हाथ में तिरंगा लेकर के हर एक कदम बेगूसराय के बरौनी के नगर परिषद के हर एक कदम हर एक चौराहे के साथ नाप लिया जाता है। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। भैया जी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक पाठक आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नाम है मनोज जी, और बरौनी नगर परिषद के हर एक चौराहे से शाम को झंडे को लेकर के वो निकलते हैं। आंधी रहे, तूफान रहे, वर्षा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनोज जी, आपका भैया जी टॉक्स में स्वागत है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। पहले तो आपका स्वागत है मनोज जी। चलिए धन्यवाद जी आपने इस लायक समझा। जी मैं वैद्य मनोज कुमार जी बरौनीगंज से बिलोंग्स करता हूँ। जी ऐसे भारत माता का मैं पुत्र हूँ। जी निश्चित रूप से मुझे अपनी माँ का ख्याल करना पड़ेगा। जी। ये तो ऐसा संस्कार तो हमने स्पॉन्टेनियसली अपने माता पिता से पाया था। माता पिता में उनको मैंने जीवन भर देखा, एक हाथ में शास्त्र था तो दूसरे हाथ में शस्त्र था। उन्हें पता था इस देश में या राष्ट्र में किसी भी देश में शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत पड़ती है। हमने ईश्वर ने मुझे मौका दिया, जब से सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से मैंने ईश्वर ने मुझे ये काम दिया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाथों में तिरंगा लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल। एक बात ऑपरेशन बताइए, जहां तक ये मुझे ये पता है आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी हैं, जी जरा इसके बारे में पहले बता दीजिए। बिल्कुल। आयुर्वेद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आज की बात नहीं है। भगवान वैद्यनाथ है, शंकर महादेव ही इनके सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ है। ये संसार जितना भी चीज देख रहे हैं पूरा आयुर्वेद से ही भरा है, जिन्हें आप कुछ नहीं समझते हैं। आयुर्वेद एलोपैथ जो एक रेलवे लाइन के गिट्टी को भी, छोटा सा गिट्टी को भी पहाड़ की तरह इलाज करता है, आयुर्वेद में बराबर पहाड़ को रेलवे लाइन की गिट्टी की तरह ध्वस्त कर दिया जाता है, समझा जाता है, इलाज किया जाता है। और नेक्स्ट, तो शाम में जैसे आप झंडा लेके निकलते हैं, सुबह में क्या होती है, क्या करते हैं, इलाज करते हैं? ये सुबह से लेकर शाम तक अपने क्लिनिक पे रहते हैं। और मेनली क्या है, 5-6 बरस से मेरा लड़का ही प्रैक्टिस करता है और मैं वहाँ बैठा रहता हूँ। एक बात बताइए, उजला कपड़ा का ये कहाँ से कंसेप्ट आपके पास है? ये स्पॉन्टेनियसली इट हैज डेवलप इन माय माइंड। स्वाभाविक रूप से मुझे पता भी नहीं चला, अब सिर्फ एक बात जरूरत महसूस हुई। मैंने देखा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, मैंने भगत सिंह को देखा, राजगुरु सुखदेव जी को देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा, मैंने उद्यम सिंह को देखा, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को देखा। मैंने सारे क्रांतिकारियों का अध्ययन किया, देखा, समझा किस तरह से खुदीराम बोस जी ने बंगाल से आके इसी बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली छोटी उम्र में 18 वर्ष की आयु में लगभग उनको फांसी की सज़ा मिली थी। अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए ईश्वर ने उन लोगों को इसी काम के लिए जन्म दिया। मुझे क्रांतिकारी ही पसंद है जो छोटी उम्र में ही जिन्होंने फांसी को अपना श्रृंगार समझा, जो छोटी उम्र में शहीद हुए, मैं उन्हीं को रात दिन नमन करता हूँ। घर से जैसे शाम में आप निकलते हैं तिरंगा लेकर के, कितनी बजे निकलते हैं? ये मेरा 5:30 बजे का समय है। ठीक है। कितने देर तक चलते हैं तिरंगा लेकर? ये कुछ नहीं,
11 11:30 बजे तक मैं घर पहुंचता हूं। मेरे लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता। भैया देशभक्ति की इतनी जुनून है अभी के समय में, जो 5 बजे शाम में झंडा लेके निकलते हैं और रात में करीब 10:30, 11:30, 12 बजे तक ये घर झंडा लेके ही घूमते रहते हैं और फिर लास्टली घर ये पहुंचते हैं। अच्छा, ये बाजा में देशभक्ति गाना ही बजता है? पूरा 3-3 बाजा है इसमें, पूरा आ, देशभक्ति गाना ही है इसमें। झोला में क्या रखते हैं? झोला में जो जरूरत का सामान है, पानी हो गया, मोबाइल हो गया, चश्मा हो गया, ये सब रखता हूँ मैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप इस चीज को लेके चले हैं, क्या लगा आपको ऑपरेशन सिंदूर में? आपको ऐसा क्या लगा जो आप ये झंडा लेके चलने लगे? वो जो क्रांति की नींव पड़ी थी, जी। उसकी भनक लगी मुझे। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ही तिरंगा उठाया। ये स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर आ गया। स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर देश के प्रति इतनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति जगी और मैंने प्रण किया कि पूरे भारत, जहाँ तक मैं 56 वर्ष की आयु है मेरी, मैं जहाँ तक ईश्वर की कृपा है मेरे शरीर में, जब तक ऊर्जा रहेगी, मैं पूरे भारतवर्ष में कोशिश करूंगा घूम घूम के किसी न किसी रूप में ये तिरंगे को परिचित करवाऊंगा। अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा दूंगा मैं सबों को। कोई भी हिंदुस्तानी ये बिना तिरंगे का रहे नहीं। प्रत्येक घर में तिरंगा होना चाहिए। प्रत्येक दिन सो उठ के सबसे पहले तिरंगा को नमन करना चाहिए। भारत माता की जय बोलनी चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्रभक्ति जगानी चाहिए, राष्ट्र प्रेम जगाना चाहिए। अगर छोटे छोटे सभी बच्चों में, सभी भारतीय में राष्ट्रभक्ति जगेगी तो हमारा देश विकसित कंट्री की श्रेणी में आएगा। हमारा देश के सामने सभी देश नतमस्तक होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जिस देश का सभी नागरिक अपने देश से प्यार करते हैं, वो देश आज के डेट में सुपर पावर है। इसलिए मैं पूरे भारत देशभक्ति की बातें सुन करके, इनके जज्बे को देख करके सैल्यूट करने का मन करता है, प्रणाम करने का मन करता है। इनके जज्बा की, इनके सोच को, इनके बात विचार जो ये बोल रहे हैं हमारे साथ। एक बात बताइए, बिहार में भी चुनाव है, बिल्कुल चुनाव है। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? नीतीश कुमार, तेजस्वी या जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, किनको आप देख रहे हैं अपने चेहरे से? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी को की भी प्रशंसा करता हूँ। वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से आए हैं। अच्छा, उनकी सोच अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है। बहुत मेहनत की 2-3 साल से बिहार के लिए। बिल्कुल सोच अच्छी है, बिल्कुल मैं उनकी सोच का समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ बात राष्ट्रीयता की होती है। राष्ट्रहित किस में निहित होता है? सबसे पहले मैं राष्ट्रहित को देखता हूं। मैं लोकल यहाँ की राज्य स्तर की जो बेनिफिट है उसको नहीं देखता। मैं देखता हूं कि अपना देश विश्व मंच पर किस तरह से गरजेगा। अपना देश का ये तिरंगा पूरे विश्व में मंच पर कैसे फहराया जाएगा। पूरा विश्व हमारे देश के सामने कैसे नतमस्तक हो जैसे जाएगा। बिहार में भी चुनाव है, तो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मैं देखिए, सच पूछिए तो जो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, मैं उनके साथ हूँ। आप नीतीश कुमार जी के साथ हैं? बिल्कुल, जो मैं देख रहा हूँ। नीतीश कुमार जी का सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको? देखिए, उनका लगभग सभी काम तो अच्छे ही हैं। उनके सभी काम तो अच्छा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज बदलाव देख रहा हूँ मैं। आज बरौनी का ही उदाहरण लीजिए। कुछ दिन पहले तक समझ में नहीं आ रही थी बरौनी क्या है। अभी देखिए, गली कुची में लाइट व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। आज फ्लाईओवर बन रहा है, इतना डेवलपमेंट है हर चीज़ में। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का डेवलप हो, सारे देख रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो प्रेजेबल नहीं है, सभी प्रशंसनीय है। और मैंने बहुत नज़दीक से नीतीश कुमार जी को देखा, वाकई वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है। व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी ऑनेस्ट आदमी है। और कहीं ना कहीं नहीं लगता है बिहार में रोजगार को लेकर के या शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है? देखिए, भले 2 टर्म तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में मोदी जी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब 240 पर आए, उनका सदस्यों का संख्या सांसदों का 240 में हुआ तो उनका दिमाग खुला। देखना जरूरी समझे कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबों का पेट नहीं भरेगा। ये जीएसटी को उन्होंने घटाया, वो बहुत जरूरी था। महंगाई चरम पर थी, लेकिन जीएसटी घटाने के बाद कुछ संतुलित हो रहा है। राष्ट्र को वरीयता दिए, राष्ट्रीय सोच रखे। जहाँ भी गए सारे देश उनको, वो अपने देश, जितने भी देश में गए लगभग सभी देश अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिए।
मैं इस चीज का अप्रेस करता हूँ। अच्छा, तेघरा रही रोजगार की बात, तो रोजगार तो मस्ट है, उसके बिना तो कोई बात नहीं हो सकती है। इस बार पूरे मनोयोग से सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये स्टेट गवर्नमेंट भी रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो बहुत ज़रूरी है। वही तो बेस है, उसके बिना तो कोई जनता उनके साथ नहीं रहेगी। और रही बात 142 करोड़ का देश है, निश्चित रूप से जो कमी है तो कमी से रहेगी, चाहे आप प्रधानमंत्री हो जाए या मैं हो जाऊं, वो तो कमी रहेगी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या है अपने देश में। झंडा में ये क्या लाल वाला बंधे हुए हैं ये तो लाइट है। अच्छा, लाइट है। हाँ लाइट है, रात होती लेकिन तब इसका उपयोग आप हाँ करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, तेघरा विधानसभा में किसको समर्थन दे रहे हैं आप? देखिए, समर्थन की बात है, अगर राष्ट्र को देखा जाए, सेंटर तो को देखा जाए, राज्य को देखा जाए, तो आखिर वो नीतीश कुमार से ही जुड़े हुए ना, जी, आखिर उनकी ही सरकार बनेगी। और जहाँ तक मैं यहाँ से राज्य से सेंटर तक देख रहा हूँ, पूरे देश को भी देख रहा हूँ, उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, रजनीश जी जीते। ऐसे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी, वो भी अच्छी पार्टी है। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक थे रामरतन जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि रामरतन सिंह बेचारे दे क्या पाएंगे, दिए उनकी पार्टी घर तक, दुख तकलीफ में घर घर तक जाती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दुख तकलीफ में जरूरत पड़ती है तो जनता के घर घर तक जाती है, इसमें कोई शक नहीं रहे। देखिए, इनसे बात करके एक चीज बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के बारे में ये पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, किसी को नकार नहीं रहे हैं, और जिनका भी नाम मैं ले रहा हूँ उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही बता रहे हैं। बताइए। देखिए, राम रतन सिंह भी व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे हैं, उनकी पार्टी भी अच्छी है। मैंने आपको विशेषता बता दिया कि किसी भी तरह का दुख तकलीफ होता है तो सबसे पहले भाजपा, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंचते हैं जनता तक। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि 4-5 सीट तक सिमट जाएंगे, और वो वर्तमान पहले में ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सभी जानते हैं, जी, क्योंकि इन लोगों का अस्तित्व यही सब है, कुछ विधानसभा तक सिमटा हुआ है, और ये कोई छाप नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसलिए, लेकिन मैं उनका कद्र करता हूं। चलिए, एक आखिरी सवाल, भैया जी टॉक्स पे हमसे बात करके कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोग बरौनी के युवा काफ़ी आगे जा चुके हैं, पूरे बरौनी की तस्वीर बदल रहे हैं। लोग अभी भी ये जानते हैं कि जो कुछ है बेगूसराय जिला में ही है, लेकिन बरौनी में बहुत कुछ है। इसी तरह से पता चलेगा कि अब वो बरौनी नहीं रहा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिर में हम चाहेंगे वो बाजा आप बजाएं, और उसको हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आवाज दे। आपके कदम के साथ ये बाजा बजते रहता है। और बाजे की कैपेसिटी 6 घंटे की है। 3 बाजा लेके चलते हैं भैया, 3 बाजा लेके ये रखे हैं, और 6 घंटे की कैपेसिटी 1 बाजे की है। 3 बाजे की 6 घंटे कैपेसिटी है, और 6 घंटे में पूरा कवर हो जाता है। मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ अपने इस भारत माता का सपुत्र के नाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके देशभक्ति को सलाम सैल्यूट करने का मन करता है, जो झंडा को लेकर के सामने निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।